बालाज टीपू जिनका 18 फरवरी 2024 को कत्ल किया गया था एक शादी की तकरीब में, और फिर उसके बाद मामला चलते रहे। एहसन शाह का कत्ल हुआ, फिर उसके बाद एक वो शूटर मारा गया, फिर एंड पे जावेद भट्ट साहब जो कि तीफी भट्ट के बेनोई हैं, इनका कत्ल हुआ। इस केस में एक बड़ी अहम पेशरत हो रही है और बड़े अथेंटिक सोर्सेज से ये चीज पता लगी है कि इन दोनों ग्रुप्स के अंदर सुलह की बातें की जा रही हैं, और वो बातें इस हद तक एक्टिव हैं। कौन कौन सी शख्सियात उसमें इस बात पे तुली हुई हैं कि दोनों ग्रुपों की सुलह करानी है, और दोनों ग्रुप्स में से कौन कौन कितना मुस्बत किरदार अदा कर रहा है, ये मैं आज आपसे शेयर करूंगा। लेकिन ये होने जा रहा है, इसकी एक मिसाल अब आपके सामने मैं बताऊं। बड़े दिनों से ये मामला ठंडे चल रहे थे, कोई इसमें नहीं था, लेकिन एक वीक पहले कैसर भट्ट साहब जो इसमें नामजद मुलजिम है जावेद भट्ट कत्ल केस के अंदर, अचानक वो नमूदार होते हैं और वो अबूरी जमानत करा लेते हैं। आप फिर उनकी अबूरी जमानत का टाइम पूरा होता है, शामिल तफ्तीश वो नहीं होते, लेकिन इस मरतबा फिर उनको अबूरी जमानत मिल जाती है। लेकिन सबसे अहम डेवलपमेंट, अमीर फतेह जिनको जो नामजद मुलजिम है कैसर भट्ट के साथ, ये जनाब अमीर फतेह साहब जो हैं ये भी अदालत में पेश हुए हैं, कल पेश हुए, और इन्होंने भी अपनी अबूरी जमानत करा ली। अबूरी जमानत बेसिकली इसलिए कराई जाती है कि मैं शामिल तफ्तीश होना चाहता हूँ, मैं बेगुनाह हूँ, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, मुझे फंसाया जा रहा है, और मैं पुलिस के सामने पेश होकर अपना मौक़िफ़ दूंगा, अपने जो बेगुनाही है वो साबित करूंगा, और मुझे खदशा है कि पुलिस मुझे गिरफ्तार कर लेगी, तो इसलिए मेरी अबूरी जमानत दी जाए। तो अबूरी जमानत उसको मुलजिम को मिल जाती है। अमीर फतेह की वापसी, अमीर फतेह का आना, यहाँ पर अदालत में पेश होके अबूरी जमानत करवाना, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो मेरी इब्तदाई बात की तरफ जा रही है कि इनकी सुलह जो है वो बहुत करीब है, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 से 2 महीने का टाइम लग सकता है। ये क्यों लग सकता है, ये भी मैं आज आपसे इस पर शेयर करूँगा। अब यहाँ पर शामिल तफ्तीश होंगे, अमीर फतेह भी जाहिर है पुलिस के पास जाएंगे। एक थोड़ा सा चेंज ये है कि जैसे जावेद भट्ट साहब का मर्डर हुआ था, तो उनकी जो अहलिया है उनकी जानिब से ये कहा गया था कि मैंने इनको फायरिंग करते हुए देखा था, लेकिन वो आप बाद में अजहर और अलियास ये शूटर आ गए और उन्होंने कहानी का रुख तब्दील कर दिया। ये मामलात 2 माह तकरीबन जो है अमीर फतेह रूपोश होने के बाद अदालत में पेश हुए, और वहाँ पर उन्होंने अपनी अबूरी जमानत कराई। ये दोनों कैसर भट्ट और मीर फतेह नामजद थे एफआईआर के अंदर। अच्छा जी, अब आ जाते हैं जी तीफी भट्ट साहब का जो बैरून मुल्क है, मीर बालाज के केस में उनका नाम था, मीर फतेह मीर बालाज के कत्ल के केस में, और तीफी भट्ट और गोगी भट्ट का नाम था। मैं आपको पहले दिन से ये कह रहा था कि गोगी भट्ट के खिलाफ तो कोई खास शहादत मौजूद नहीं है, लेकिन बहुत सी कड़ियां तीफी भट्ट की तरफ जा रही थी। लेकिन वो केस जब मुजफ्फर शूटर मारा गया, फिर एहसन शाह मारा गया, तो वो तकरीबन तफ्तीश मुकम्मल हो गई। ये दोनों जो है वो पुलिस की जानिब से इनको इश्तिहारी करार दे दिया गया, तीफी भट्ट को और गोगी भट्ट को। लेकिन डेवलपमेंट ये हो रही है जनाब के इनके दरमियान में अब आ जाते हैं कि सुलह कैसे होगी और कौन कराएगा। यहाँ पर पहले तो जैसे मैंने आपको बताया कि अब मीर फतेह और कैसर भट्ट ये अदालत में ये जाके पुलिस में पेश होते हैं, और इनके पास जो इनकी बेगुनाही के सबूत हैं, जो इन्होंने वीडियो मैसेज में भी दिए, वो पुलिस को पेश करेंगे। लेकिन तीफी भट्ट की तरफ से अभी तक कोई ऐसा अमल नहीं किया गया। सोर्सेज ये बता रहे हैं कि इन दोनों खानदानों में अब सुलह होने जा रही है, क्योंकि इन दोनों खानदानों की लड़ाई झगड़े की वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो इसलिए पंजाब की एक बड़ी अहम शख्सियत जो है वो इस चीज़ में इंटरेस्टेड है कि भाई इनका फैसला करें, इनकी सुलह करवाएं और ये मामला ख़त्म करें। हम पंजाब में इस किस्म की चीज़ अपने शहरियों की जानो माल को ख़तरे में नहीं डाल सकते। कब्ज़ा ग्रुप, ये वो उस हवाले से माल का मैंने जिक्र किया है। तो टीफी भट्ट ने जो है वो अपनी कानूनी टीम को भी हिदायत कर दी है कि अब देखेंगे किस किस तरीके से इसको केस को लेके आगे चला जाएगा। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये आ जाता है, इस सुलह के लिए तीफी भट्ट से किसने राब्ता किया और मीर मसहब से किसने राब्ता किया और कैसे हुआ। और मैं आपको बता रहा हूँ कि क्यों अभी तक सुलह नहीं हुई और मैं 2 महीने का टाइम क्यों दे रहा हूँ। ये मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं नुमान साहब, नुमान शेख हैं जी, एक्सप्रेस के डिप्टी ब्यूरो चीफ हैं। उनसे मेरी बात हो रही थी तो वो उन्होंने बहुत सी तफसीलात मुझे इस पर बताई।
अब यहाँ पर होता ये है कि ये जो इसमें आगे जो तीफी भट्ट से जो कि बैठे हैं, जाहिर है उसका बिनोई मारा गया। तो सोर्सेज ये बता रहे हैं कि जो बहन जावेद भट्ट साहब की जो अहलिया हैं, उनकी जानिब से अपने भाई को भी ये पैगाम दिया गया है कि भाई बच्चे हैं, तुम्हारे भी हैं, मेरे भी हैं, उनके भी हैं। ये लड़ाई कब तक चलती रहेगी? ये सदियों से, वो सालों से चलती आ रही है, ये आगे भी चलती रहेगी। मारे गए हैं लोग बेशुमार, दादा, बाप, भाई इसके ट्रका वालों के। तो ये लड़ाई खत्म करनी चाहिए, तो इसलिए थोड़ा सा टोन डाउन करें अपने आप को। जो जावेद भट्ट साहब की अहलिया, सोर्सेज ये बता रहे हैं कि जावेद भट्ट साहब की अहलिया इसके ऊपर उन्होंने काफी हद तक जो है वो कन्विंस कर लिया है तीफी भट्ट को इस चीज के ऊपर कि इस लड़ाई को अब मजीद नहीं चलना चाहिए। देखिए तीफी भट्ट भी यहाँ पर उसका कारोबार, बिजनेस, जो भी चीज कर रहे होंगे, वो अब जाके छुप के बाहर बैठे हुए हैं। कहाँ बाहर भी दिल लगता है। अगले कहेगा जी जो लाहौर शहर के जमपल है वो तो कहेगा मैं जहां मर्जी हूं, मैंने आना वापस ही है। तो उनको भी बेचैनी होगी, उनके बच्चे भी। मेरी इतलात के मुताबिक तीफी भट्ट साहब जो है, इन्होंने भी अपने बच्चों को एक चार दीवारी के अंदर रखा हुआ है। बेशक बड़ी चार दीवारी है, उधर ही सब कुछ उन्होंने कहा भाई आपने जो करना है, अच्छा बुरा करना है, आपने यही करना है, बाहर नहीं निकलना। ये क्या जिंदगी है? और अब यहाँ पर जो मीर फतेह और मीर मसहब इसमें मेन किरदार अदा कर रहे हैं। तो जनाब यहाँ से एक बड़े सियासतदान जो हैं वो मीर मसहब से कुछ अर्सा पहले मुलाकात करके आए और उनको पैगाम दिया, राब्ता भी हुआ, फ़ोन पे भी हुआ, और उन्होंने मुलाकात की। काफ़ी दिन पहले की बात मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आ जाती है कि सुलह अभी क्यों नहीं हो रही। सॉरी, अब सुलह इसलिए नहीं हो रही कि मेरी इतलात के मुताबिक इस वक्त जो है वो दुबई में मौजूद हैं, और कुछ अर्सा पहले दुबई ने फिलहाल जो वीज़े जारी करने जो है वो रोके हुए हैं, और ये तकरीबन 2 माह तक वीज़े वो जारी नहीं कर रहे। 2 माह के बाद जो है वो जैसे ही वीज़े खुलेंगे, फिर वो एक सियासी शख्सियत जो है वो अहम सियासी शख्सियत मीर मसहब से दोबारा मुलाकात करेगी और उसको तमाम डिटेल्स बताएगी कि भाई ये मामलात हैं, अब हम यहाँ तक पहुँचे हैं, ये गारंटर्स हैं, ये जिम्मेदारी ले रहे हैं, इसके बाद नहीं होगा, ये होगा। मीर मसहब भी काफ़ी हद तक जो है वो इस पर राज़ी हो चुके हुए हैं, और यहाँ पर जो सुलह करवाने वाले, जैसे मैंने आपको कहा, बड़े लोग हैं, उन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया है। फिर एक और इसरार भट्ट साहब जो है, उनका भी नाम आ रहा है कि वो भी सुलह के अंदर बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे हैं। तो दोस्तों बात यह है कि जाती है तकलीफ तो बहुत ज़्यादा है। वो मीर बालाज के मर्डर से हुई शुरू, फिर जावेद भट्ट साहब का भी मर्डर हुआ, तकलीफदेह बात है। और बीच में एहसन शाह मारा गया, मुजफ्फर मारा गया, जो स्पॉरी वो क्या कहते हैं जो शूटर था, मारा गया। लेकिन ये मारने मराने का जो सिलसिला है ये तो फिर चलता ही रहेगा ना। पहले फिर वो दादा भी मीर बालाज के मारे गए, वालिद भी मारे गए, अब मालाज भी मारा गया। अब अगर ये फैमिली ये कोशिश करती है कि जी हम तीफी भट्ट के किसी और को मार दें, तीफी भट्ट को मार दें, तो फिर इसका मतलब है सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन ज़रूरत इस वक्त इस चीज़ की है कि जो भी सुलह करवाने वाला है कि वो बहुत तगड़ी पोजीशन में हो। जो होते हैं ना अक्सर सुलह कराने वाले, जिसको पता हो कि भाई जिसमें दोनों ग्रुपों में से जिसने भी मुझे डिच कराया उसको सुलह के मामले में, उसकी फिर खैर नहीं है, तो फिर मामलात किसी तरह सुधर सकते हैं, वरना यह सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। तो दोस्तों अब तक के लिए इतना ही। शादाब, रियाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।